हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ग्रीन पैलेन इंडस्ट्रीज बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इनके इंपॉर्टेंट लेवल कितनी है, कहाँ पर इसमें और करेक्शन आ सकती है। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। दो मल्टीबैगर स्टॉक है, लेटेड व्यू, क्लीन साइंस और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है, सिंपल लैंग्वेज में ट्रेंड देखना है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ को लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लाइन ड्रॉ ऊपर की करते हैं तो ये अप ट्रेंड माना जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज, जो लेफ्ट मिडल से लेके राइट की तरफ आता है तो उसको साइडवेज बोलते हैं। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीन तरह के ट्रेंड हो गए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को किस तरह से और समझ सकते हैं। देखिए, अप ट्रेंड को और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जिस तरह से अपन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, छत के ऊपर जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपन जाते हैं, तो उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है तो वो अप ट्रेंड में होता है। देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये देखिए, इसमें एक टॉप मान लिया, एक बॉटम माना, फिर हायर टॉप, ये आगे वाली सीढ़ी ऊपर की तरफ सीढ़ियां बनती जा रही है, उसको हायर टॉप हायर बॉटम बोलते हैं। नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता है। कभी भी स्टॉक कभी भी ऐसे सीधा नहीं गिरता है, वो उसको बाउंस बैक आएगा, फिर नीचे आएगा, बाउंस बैक आएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से ही ये डाउन ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड में सीढ़ियों से नीचे उतरता है स्टॉक, उसी तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जाते हैं, इसमें बन रहे हैं। अब बात करते हैं, ये लगभग टॉप से 50% के लगभग करेक्शन में टॉप लगाया था 635 के लगभग, और अभी डाउन ट्रेंड में है। मतलब अभी देखिए प्राइस लाइन 295 के लगभग है। देखिए, कोविड के बाद में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, 25 का था और एक अच्छा इसमें रिटर्न मिला। अब बात करते हैं कि नीचे की तरफ आया तो नीचे की डाउन ट्रेंड आया तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से ये, देखिए डाउन ट्रेंड में आता है तो अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए किस तरह से होते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस भी कर रखा है, वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हो। अब बात कर रहे हैं, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, जिस तरह से सिंपल में देखिए यहाँ पर बनी है। अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं समझ में आ रही तो दूसरा टाइम फ्रेम अपने को चेंज कर लेना है। यहाँ पर देखो दो छोटी छोटी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती जा रही है। ऊपर की बात करें तो ये देखो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ये इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टॉप में बनती है और पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद में नीचे ये डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी कैंडल, एक देखिए यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है और फिर ऊपर की तरफ ये भी डोजी टाइप की बनी है, तो मतलब कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड होगा, डोजी कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर बाद में इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हैं। उसके बाद में ये तीनों कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन बननी चाहिए इस ग्रीन कैंडल के बाद, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए अपन छोटे टाइम फ्रेम आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें मूवमेंट के ऊपर की तरफ, यानी ट्रेंड चेंज कब होगा, जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो ऊपर ऊपर अगर वापस अपने को जाना होता है तो पहले वाली ऊपर वाली सीढ़ी को अपने को ऊपर की तरफ जाना होता है, मतलब ऊपर कवर करके फिर ऊपर जाएंगे। इसी तरह से स्टॉक भी अगर ऊपर की तरफ वापस जाएगा तो पहले वाली जो सीढ़ी होगी, सीढ़ी कौन सी, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए ये दिखाई दे रही है। अभी इसमें देखें तो ये देख सकते हो 350 के लगभग है, 350 के लगभग, या फिर बाद में मेजर मानो तो ये 400 के लगभग, अब 100 रुपए के लगभग, मतलब कि 100 रुपए के लगभग है। तब जाके इसमें ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज तब होगा जब इसको ये लोअर टॉप का पैटर्न ऊपर की तरफ है। यहाँ पर भी सिग्नल मिल सकता है आपको, यहाँ पर भी, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर पता चलेगा क्योंकि ये छोटे छोटे सिग्नल है। यहाँ पर तो आ भी चुका है, तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब ये नीचे नहीं आएगा, फिर बाद में ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, जैसे ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन में देखिए एग्जैक्ट ही इस ट्रेंड लाइन के पास में आया है। यहाँ पर ये बार बार इसका रेजिस्टेंस मिल रहा था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया, इसको देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके और पुल बैक पैटर्न है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, 320 के लगभग है, 21 के लगभग, तो इसमें बाद में ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये वापस नीचे की तरफ चला जाता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, फिर बाद में ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, देख सकते हो आप ट्रेड लाइन का ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो और फिर बाद में नीचे की तरफ वापस, अगर नीचे की तरफ वापस आता है तो अपने को टारगेट आना चाहिए। अगर ये लगभग 220 या के लगभग मान लीजिए, या 20 या 30 के लगभग, 35 के लगभग, मतलब 50 के लगभग मान लीजिए, 250 के लगभग अगर वापस मिलता है तो धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, अदरवाइज अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी इसका नहीं मिलता। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है 325 के लगभग, 325 के लगभग, तो इसमें अच्छा एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन वापस रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड चेंज होगा जब 400 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, बाउंस बैक आ सकता है, इतना भी आ सकता है, 350 के लगभग आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा 400 से, तब जाके इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, और ये अभी नहीं आएगा लग रहा है, वापस नीचे पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी कंसोलिडेट। अगर ये 200 के आसपास मिले कहीं भी, मतलब 225 के लगभग मिले, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं करनी है। दूसरा, नीचे की तरफ एक ट्रेड लाइन है, उसका भी ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए सपोर्ट ले रहा है कहां पर, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है, इस ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। तो इस चैनल के अंदर जब तक रहेगा, अगर यहां से रिवर्स होकर मेजर सपोर्ट और बता देते हैं, देखिए ये देखिए यहां तक, यहां ट्रेड लाइन के पास में आके लगभग 225 के, तब यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है यहां से, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होगा, कंसोलिडेट कर सकता है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एक पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप 400 के ऊपर बाई करो, या फिर बाद में 225 के लगभग बाई, दो ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकती है। ये मेरे लिए है, आप अगर किसी स्टॉक को बाइंग सेल करते हो तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो 225 के लगभग आएगा, तब इसमें मैं धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करूंगा। बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल आपने देख लिया, इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल, जैसे इसका बिजनेस मॉडल के ब्रीफ में बताएं तो बिजनेस मॉडल है जैसे लकड़ी की जो प्लाई बनती है उसका वो मतलब प्लाई बनाते हैं, लकड़ी को बुरादा होता है, उसको बाद में बुरादे को केमिकल मिला के फिर बाद में इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग वुड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। और एक बात करें इसमें, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काम करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसका भी देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है कि कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना आ सकता है, तो एग्जैक्ट लगभग यहाँ पर देखो 225 के लगभग आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसमें देखिए ये भी इसी तरह से आता है, जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काम कर रहा है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ चला जाता है 400 के लगभग, तो फिर बाद में आपको 530 के लगभग मिलेगा, फिर बाद में उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। एक बार ऊपर की तरफ अगर 606 के लगभग 23 के लगभग जाता है, तो वहां से अपने को ध्यान रखना, वो अचानक ही ब्रेकआउट नहीं करेगा, यहाँ कंसोलिडेट करके फिर बाद में ब्रेकआउट करेगा। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, 400 के ऊपर बाइंग ट्रेंड चेंज तब होगा। और दूसरा एक अपन बात करते हैं मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हो। 200 मूविंग एवरेज में लगा के देखते हैं कि कहां पर उसका क्या पैटर्न बन रहा है। अभी ये देखिए 200 मूविंग एवरेज में लगा लेता हूं, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है, लगभग कहां पर आ रहा है 350 के लगभग, तो यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो इसके साथ आप ट्रेल करके लगा सकते हो, इसका भी एक अच्छा पैटर्न बनता है। ट्रेंड चेंज होगा वो 400 से ऊपर जाएगा, तब ये 50 पॉइंट के लगभग है, यहाँ से वापस आगे वापस भी आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसके बाद में अपन देख सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे आता है 225 के, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, 400 से ऊपर जाता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शाम को दोस्तों मैं 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूं, जो भी आपके स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, वो पूछ सकते हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।